दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही प्रोडक्ट जो कोई दुकानदार 100 रुपए में बेचता है, वही प्रोडक्ट कोई दूसरा व्यक्ति थोक में बेचकर लाखों रुपए कमाता है? एक ही चीज, एक ही मार्केट, लेकिन कमाई जमीन आसमान का फर्क। अब आप कहेंगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है? और यहीं से शुरू होती है थोक व्यापार की असली कहानी। कई लोग रोज दुकान लगाकर माल बेचते हैं और कुछ लोग चुपचाप वही माल बड़ी मात्रा में थोक में निकालते हैं। दुकानदार सोचता है कि वो मुनाफा कमा रहा है, लेकिन असली कमाई तो उस थोक विक्रेता की होती है जिसने माल सस्ते में उठाया और बड़ी मात्रा में आगे बेच दिया। इसकी असली ताकत है यही जो इसे समझ लेता है, वो कुछ ही महीनों में करोड़ों के बिजनेस की तरफ बढ़ सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आप भी उस व्यक्ति की जगह हो जो दुकानदारों को माल बेचता है, अगर आपकी सप्लाई पर किसी पूरे मार्केट की निर्भरता हो, अगर हर महीने न सिर्फ एक दुकान बल्कि 100 दुकानें आपसे माल खरीदे, तो आपकी कमाई कितनी होगी? नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी खुद को उस जगह पर सोचकर देखा है? थोक व्यापार का मतलब बहुत सीधा है, बड़े पैमाने पर सामान खरीदना और छोटे व्यापारी या दुकानदारों को बेच देना। फर्क सिर्फ इतना होता है कि खुदरा व्यापारी एक एक पीस में बेचता है और आप दसियों, सैकड़ों में। इसका फायदा यह होता है कि भले ही आपका मुनाफा प्रति पीस थोड़ा कम हो, लेकिन वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि कुल कमाई कई गुना ज्यादा हो जाती है। इस बिजनेस की शुरुआत किसी महंगे शोरूम से नहीं, बल्कि एक साधारण गोदाम से की जा सकती है। आप चाहे तो अपने घर के एक कमरे से भी शुरुआत कर सकते हैं, और सबसे खास बात, अगर आप चाहे तो बिना दुकान के भी थोक व्यापारी बन सकते हैं। अब जरा आप ही बताइए, अगर कोई आपको ऐसा बिजनेस मॉडल दे जिसमें ना रोज दुकान खोलने की टेंशन हो, ना हर ग्राहक से मोल भाव करने की जरूरत, और फिर भी हर महीने स्थिर कमाई होती रहे, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। थोक बिजनेस में सफलता का पहला कदम होता है सही प्रोडक्ट लाइन चुनना। आपको समझना होगा कि कौन सा माल लगातार चलता है, कौन सा प्रोडक्ट दुकानदारों को बार बार चाहिए होता है, और किस चीज की डिमांड साल भर बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर कपड़े, किराना, मोबाइल एक्सेसरीज, प्लास्टिक आइटम, स्टेशनरी, हार्डवेयर या फिर FMCG प्रोडक्ट्स, इन सब में मांग कभी बंद नहीं होती। आप चाहें तो शुरुआत में केवल एक ही प्रोडक्ट लाइन पर ध्यान दें, और जैसे जैसे अनुभव बढ़े वैसे वैसे प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाते जाएं। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है भरोसेमंद सप्लाई और मजबूत नेटवर्क, क्योंकि थोक व्यापारी वही सफल होता है जिसके पास माल हमेशा उपलब्ध हो और समय पर पहुंच सके। अगर दुकानदारों को भरोसा हो गया कि आपके पास माल की कमी कभी नहीं होगी, तो वो बार बार आपसे ही माल लेंगे। अब बात करते हैं लागत की। अगर आप छोटे स्तर से शुरुआत कर रहे हैं, तो कुल निवेश 10,000 से 50,000 रुपए के बीच हो सकता है। इसमें गोदाम का किराया, शुरुआती स्टॉक, पैकिंग मटेरियल और बेसिक उपकरण शामिल होंगे। अगर आप थोड़ा बड़ा सेटअप बनाना चाहते हैं, तो निवेश 1 लाख से 2 लाख रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह पैसा फिजूल में नहीं जाता, सीधा स्टॉक में जाता है, और जैसे ही स्टॉक बिकता है पैसा वापस आ जाता है। थोक व्यापार में मुनाफा मार्जिन प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। कुछ प्रोडक्ट्स में मार्जिन 10% होता है, तो कुछ में 50% तक। उदाहरण के लिए कपड़ों और फैशन एक्सेसरीज में मार्जिन अधिक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में थोड़ा कम। लेकिन याद रखिए, थोक में खेल मार्जिन से ज्यादा वॉल्यूम का होता है। 100 पीस पर 10 रुपये का मुनाफा भी दिन का 1000 रुपये बन जाता है। महीने में यही रकम 30,000 हो जाती है, वो भी एक ही प्रोडक्ट पर। अब जरा सोचिए, अगर आप 3 या 4 प्रोडक्ट लाइन पर काम करें, तो मुनाफा कितनी तेजी से बढ़ सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे गोदाम से शुरुआत करके कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए से भी ज्यादा महीना कमा सकता है? जी हाँ, कई लोग ऐसा कर रहे हैं, चुपचाप, बिना किसी बड़ी दुकान के। इस बिजनेस की संभावनाएं इतनी विशाल है, क्योंकि जब तक बाजार है, दुकानें हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, तब तक थोक विक्रेता की जरूरत बनी रहेगी। दुकानदार माल के लिए हमेशा किसी सप्लायर पर निर्भर रहता है, और वही सप्लायर असल में थोक व्यापारी होता है। अब आते हैं मशीनरी और उपकरणों की तरफ। थोक व्यापार में भारी भरकम मशीनों की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ बेसिक चीजें जरूर चाहिए होती हैं, जैसे स्टोरेज रैक, पैकिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, लेबल प्रिंटर, कंप्यूटर या लैपटॉप और बिलिंग सिस्टम।
अगर आप बिजनेस को और आधुनिक बनाना चाहते हैं तो बारकोड स्कैनर और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम भी जोड़ सकते हैं। इससे स्टॉक का हिसाब रखना आसान हो जाता है और गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। कच्चा माल और सप्लाई चेन में आपकी समझ जितनी मजबूत होगी, बिजनेस उतनी तेजी से बढ़ेगा। मान लीजिए आप कपड़ों का थोक व्यापार शुरू करते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है सूरत, तिरुपुर या लुधियाना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम में उतरते हैं तो दिल्ली का लाजपत मार्केट, मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट या फिर ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म आपके सोर्स बन सकते हैं। कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप सीधे निर्माता से माल लें, ताकि बीच के बिचौलियों को हटाकर मुनाफा अपने पास रख सकें। वर्कफोर्स मैनेजमेंट में शुरू में कोई बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती, 2 से 3 लोग ही काफी होते हैं। एक व्यक्ति स्टॉक संभालने वाला, एक पैकिंग करने वाला और एक डिलीवरी देखने वाला। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेंगे आप टीम को बढ़ा सकते हैं। थोक व्यापार में प्रोडक्ट क्वालिटी सबसे बड़ा हथियार है। दुकानदार वही प्रोडक्ट बार बार खरीदता है जो उसके ग्राहक को पसंद आता है। अगर आपकी मार्केटिंग लगातार अच्छी रही तो एक बार ग्राहक बनाने के बाद आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही रिपीट ऑर्डर आपको स्थिर कमाई दिलाते हैं। अब बात करते हैं मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी की। पहले के जमाने में थोक व्यापारी दुकानों में जाकर कैटलॉग दिखाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। आज आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप्स और B2B वेबसाइट्स के जरिए भी ऑर्डर ले सकते हैं। बहुत सारे थोक व्यापारी अब YouTube चैनल पर प्रोडक्ट दिखाते हैं और सीधे दुकानदारों से जुड़ते हैं। एक छोटा कैटलॉग प्रिंट करवाकर आप आसपास के दुकानदारों में बांट सकते हैं। पैकेजिंग और डिलीवरी में कभी लापरवाही मत करें, क्योंकि अगर माल रास्ते में खराब हो गया तो नुकसान आपका होगा। हमेशा मजबूत पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल करें। अगर डिलीवरी शहर के भीतर है तो अपनी टीम से करवाएं, और अगर बाहर भेजना है तो भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट या कुरियर एजेंसी से टाई अप करें। अब बात करते हैं इन कुछ आम चुनौतियों की जो थोक व्यापारी को झेलनी पड़ती हैं, जैसे पेमेंट में देरी होना, प्रोडक्ट का डैमेज होना, दुकानदारों की शिकायतें और मार्केट में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इन सब का हल एक मजबूत सिस्टम से निकलता है। शुरुआत में ही स्पष्ट नियम बना लीजिए, जैसे पेमेंट की शर्तें, रिटर्न पॉलिसी और डिलीवरी का समय। जब सब कुछ कागज साफ होता है तो बाद में किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। कानूनी प्रक्रिया भी ज्यादा जटिल नहीं है। आपको अपना GST रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इससे आप दुकानदारों और ब्रांड्स के साथ आराम से काम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे आपको सरकारी योजना लाभ मिलेगा और बैंक से लोन लेना भी आसान होगा। जरा सोचिए, एक साधारण व्यक्ति जिसने सिर्फ 1000 रुपये से शुरुआत की थी, धीरे धीरे एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर सकता है। शुरुआत में उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचा, फिर 3 प्रोडक्ट, फिर 10 प्रोडक्ट, और कुछ ही सालों में उसका नाम मार्केट में पहचान बन गया। दुकानदार खुद कॉल करके ऑर्डर देने लगे, और वो व्यक्ति अब सिर्फ थोक व्यापारी नहीं रहा, बल्कि एक पूरा सप्लाई ब्रांड बन चुका है। थोक व्यापार में कमाई तभी तेजी से बढ़ती है जब आप सिर्फ माल बेचने वाले नहीं, बल्कि नेटवर्क बनाने वाले बनते हैं। आपका एक एक कनेक्शन लाखों का कारोबार बन सकता है। दुकानदारों के साथ अच्छा संबंध बनाएं, समय और सप्लाई दीजिए, क्वालिटी पर कोई समझौता मत कीजिए और अपने सिस्टम को मजबूत कीजिए। यही इस बिजनेस की असली कुंजी है। और अब आता है वो हिस्सा जिसका इंतजार आप पूरी स्पीच में कर रहे थे। आपने सुना कि कैसे एक साधारण व्यक्ति थोक व्यापार से 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही मॉडल करोड़ों तक जा सकता है, जी हाँ, ऐसा बिल्कुल संभव है। और इसका राज छिपा है उस रणनीति में जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन सी रणनीति है जिससे थोक व्यापार को एक मिनी साम्राज्य में बदला जा सकता है? वो कौन से छिपे हुए रास्ते हैं जो छोटे सप्लायर को एक बड़े ब्रांड में बदल देते हैं? यही तो हम आपको अगले भाग में विस्तार से बताएंगे। कैसे थोक व्यापारी सिर्फ सप्लायर नहीं रहता, बल्कि अपने ब्रांड का मालिक बन जाता है। अब जरा कमेंट में बताइए, अगर आप थोक बिजनेस शुरू करें तो आप कौन सा प्रोडक्ट चुनेंगे? कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, किराना या कुछ और हाँ, अगले भाग में जो बातें मैं बताने वाला हूं वो शायद आपके बिजनेस की पूरी दिशा बदल दें। सस्पेंस यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आगे जो आएगा वो आपका सपना हकीकत बना सकता है।